Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the question answer of the chapter The Cop and the Anthem. Student, this is the chapter from the book An Alien Hand. So let's start the discuss about the question answer. Students, the first question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? वो क्या पहचान थी कि जो विंटर आने वाली है, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए क्या वो साइन थे जिससे ये पता पड़ता था कि विंटर इज़ अबाउट टू कम. तो सम ऑफ द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर आर, वो जो साइन है, वो जो पहचान है जिनके थ्रू ये पता पड़ता है कि विंटर आने वाली है, वो है बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर देती हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, और जो पीपल हैं वो गर्म कोट अच्छा रखते हैं. एंड डेड लीव्स फॉलिंग, और जो मृत जो पत्तियां हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ MCQ. यू आर टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट इज सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन. इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि सोफी जो था वो प्रिजन जाना चाहता था सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द विंटर. एंड द सेकेंड इज सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. सोफी जो था वो कई बार प्रिजन जा चुका था. यस, ही हैड बीन आल्सो go to the prison. So it was not possible for Sophie to survive in the city through the winter. ये पॉसिबल नहीं था. यस, ये पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज ही डिड नॉट ट्राई. वो कोशिश ही नहीं करता जेल जाने की. सो सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर. यस, ये बात ठीक है कि सोफी जो था वो पर्सनल मामले में क्वेश्चंस के आंसर्स पूछना वो हेट करता था. So the third question is, what was Sophie's first plan? Why did it now work? सोफी का फर्स्ट प्लान क्या था और वो क्या कारण था कि उसने वर्क नहीं किया? Sophie's first plan was to have dinner at some fine restaurant. जो रेस्टोरेंट था, फाइन रेस्टोरेंट था, उसमें उसे डिनर करने का उसने प्लान किया. एंड आफ्टर दैट ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वो ये कहता कि उसके पास धन नहीं है. सो दैट कॉप वुड अरेस्ट हिम, ताकि पुलिस जो थी उसे पकड़ लेती. एंड द जज वुड सेंटेंस हिम फॉर 3 months इन द प्रिजन, और जेल में उसे 3 महीने की सज़ा देते ऑन ब्लैकवेल आइलैंड. जो उस आइलैंड का नेम क्या था? ब्लैकवेल्स. वहाँ पर एक प्रिजन थी और वो वहाँ पर जाना चाहता. दिस प्लान डिड नॉट वर्क बिकॉज द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़. उसने उसके टूटे हुए ओल्ड शूज़ को देखा. एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उस फटी हुई पैंट को या क्लॉथ्स को देखा जिसने उसकी टांगों को ढका. द रेस्टोरेंट ऑथोरिटीज़ टर्न सोफी अराउंड. जो रेस्टोरेंट ऑथोरिटीज़ थे उन्होंने सोफी को मूव किया क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट से उसे बाहर कर दिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी. जो कॉप के माइंड में सोफी के बारे में कोई विचार नहीं आया. व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर? वो जो कॉप था, पुलिसमैन थे, उन्होंने क्या नहीं सोचा और क्यों? द कॉप्स माइंड डिड नॉट कंसिडर सोफी बिकॉज द मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप. एक्चुअली में क्या था कि सोफी ने एक विंडो, जो ग्लास की शीशे की बनी हुई विंडो थी, उसे तोड़ दिया, इसलिए ताकि कॉप उसे पकड़े और जज के द्वारा उसे सज़ा दे दी जाए 3 months के लिए. सो दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. और यदि वो तो जो अगर कोई भी व्यक्ति उस विंडो को तोड़ता, शायद वो वहाँ से उतनी जल्दी भागना चाहता जितना जल्दी हो सकता. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग. जो कॉप ने उससे आगे एक व्यक्ति को देखा, स्ट्रीट रनिंग, एंड दे रन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे भागना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू? वी हैव ऑर्डर्स, हमें आदेश है, टू लेट देम शाउट, कि तुम्हें चिल्लाने दिया जाए. वो पुलिसमैन किस चीज़ के लिए रेफर कर रहा था? सो द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू द ऑर्डर्स दैट अलाउड कॉलेज स्टूडेंट्स, कि ये कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है, टू शाउट एज ए वुड नॉट हर्ट एनीथिंग, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा है. एक्चुअली में क्या होता है, वो तेज चिल्लाना शुरू कर देता है. ये उसका थर्ड प्लान होता है ताकि जो कॉप है, पुलिसमैन, उसे पकड़ सके. सो ही सेड दिस
to a man standing near him. When Sophie shouted as if he was drunk, thinking that Sophie is a college boy. उसने ये सोचा कि वो एक कॉलेज बॉय है और वो चिल्ला रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर. So that's why the cop did not take any action to catch him. So next is right, true and false. So first is Sophie stole a man's umbrella. Sophie ने एक व्यक्ति का umbrella चुराया था. Yes, it's true. क्यों चुराया था? So that the cop could go to him near the we can say judge. So the owner of the umbrella offered to give it to Sophie. Sophie ने उसे ऑफ़र किया था, नहीं उसने ऑफ़र नहीं किया था, उसने चुराया था. So the man had stolen the umbrella that was now Sophie's. जो the man had stolen the umbrella, जिस व्यक्ति ने यानी कि व्यक्ति ने जो umbrella चुराया था वो अब सोफी का था. Yes, it is true. Sophie threw away the umbrella. Sophie ने umbrella को फेंक दिया था. Yes, it's true. He threw the umbrella. So last question is there was a sudden and wonderful change in his soul. कुछ उसकी आत्मा में एक वंडरफुल चेंजिंग हुई. What brought about the change in Sophie? वो चेंजिंग जो थी सोफी के अंदर क्या लेकर आई? When Sophie came near his old home, जब सोफी जो था अपने पुराने घर आया, he remembered his old days. उसे अपने पुराने दिन याद आए. His childhood life, जो उसके बचपन के दिन. He saw his worthless days. उसे अपने जो worthless days थे वो उसने देखा, बेकार के दिनों को देखा. His wrong desires, अपनी जो उसकी गंदी डिज़ायर्स थी. His dead hopes, उसकी जो मृत आशाएं थी. The lost power of his mind, उसके माइंड में जो लॉस्ट पावर थी. These made sudden and wonderful change in his soul. उससे उसके अंदर उसकी आत्मा में कुछ वंडरफुल चेंजिंग हुई. His heart answered this change, उसके हर्ट ने आंसर दिया उस चेंजिंग के लिए in his soul. He would fight to change his life, pull himself up. अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा और वह इस मर्ड से बाहर निकलेगा जो वो लाइफ जी रहा था, अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, और वह अपने स्वयं को एक व्यक्ति बनाएगा. सो स्टूडेंट्स, यू आर टू कॉपी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. इट मीन्स यू आर टू राइट इन फेयर नोटबुक दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.